हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल। मैं आपको एक डरावनी रात की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए शिमला जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे बाद वह शिमला पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल भी मिल नहीं रहा था। कितना काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। सोनू तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि कौन इतनी रात को किसकी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आखिर आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में सोनू और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। सोनू खिड़की के पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ हल्की हवा भी तूफान सी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं। सोनू मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी अधिक ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। सोनू दौड़ कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। सोनू भी घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। सोनू अपने होटल में वापस आ जाना चाहा, लेकिन फिर से दोबारा उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। सोनू अब उसे ढूंढते हुए किसी और जंगल की तरफ जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी।
उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। सोनू ने जब ये सब देखा तो उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि यह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आ गई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। सोनू जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशों को रखी थी। सोनू हनुमान जी का जाप करके इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। थोड़ी देर रुका तो उसने एक आदमी देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आदमी अच्छा है। वो सोनू के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? इतना डरे हुए क्यों हो? सोनू ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। सोनू जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर कर मारे पसीना निकलने लगे। फिर वो आदमी बताने लगा, इस होटल में बहुत साल पहले लड़की को 4 लड़के मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। सोनू जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी सोनू को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। सोनू इस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद कभी भी भूल कर किसी अनजान जगह पे नहीं जाएगा। अगर आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।